आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। एक ऐसा दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। इस मौके पर ईटीवी भारत ने बात की यमुना पार के उन लोगों से जिन्होंने इस अंधेरे समय को न सिर्फ जिया बल्कि लोकतंत्र की रक्षा में यातनाएं तक सही। ये हैं चंद्र छाबड़ा। उस समय युवा सत्याग्रही थे। चंद्र छाबड़ा बताते हैं, हम 1 घंटे के भीतर पर्चे बांटते थे और फिर गली दर गली भागते रहते थे। झील चौक से पर्चे बांटते गली गली भागते ताकि पुलिस से बच सके। लेकिन एक दिन गांधीनगर थाना ने उन्हें पकड़ लिया। चंद्र छाबड़ा बताते हैं कि पुलिस ने थाने में हमें बहुत प्रताड़ित किया। 3 दिन बाद ही घर वालों को पता चला कि मैं जेल में हूँ। 17 महीने जेल में रहा। वो बस इधर उधर हम घूमते रह गए, इधर भागते थे। पुलिस चारों तरफ लगी हुई थी मगर कोई गिरफ्तार नहीं कर सका हमें, इसलिए कि वो रोड जो थी किसी उसमें नहीं आती थी, थाने में। तो स्पेशल ऑर्डर किए गए आपको? स्पेशल ऑर्डर गांधीनगर थाने को किया गया। यहाँ के जो कलेक्टर थे, जिला मजिस्ट्रेट थे शादरा में, वो वहाँ आए तो उन्होंने गांधीनगर थाने को वो किया कि इनको गिरफ्तार कीजिएगा। तो हमें तब गिरफ्तार करके पूरी रात हमारे साथ जुर्म किया गया। पूरी रात वो पूछते रह गए ये पंपलेंट कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो पंपलेंट हमें दिए थे, हमें जो बताया गया था पंपलेंट तो हमें यहीं से दिए गए थे सूर्यदेव त्रिपाठी की तरफ से, मगर हमें बताया गया था कि मदन लाल खुराना जी का नाम लेना। तो हमने जो भी वहाँ किया था मदन लाल खुराना जी के वो पंपलेट वगैरह जितने भी थे मदन लाल खुराना के टाइम के थे। तो सर टॉर्चर के दौरान फिर परिवार कैसे था पीछे? परिवार को तो देखिए कि तीसरे दिन सूचना मिली। अच्छा भाई हम तो 2 दिन तो हमें परिवार को सूचना ही नहीं मिली, हमारे परिवार को कि कहाँ गए। तो 2 दिन बाद वहाँ से सूचना आई कि ये सत्याग्रही गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद फिर हम वहाँ पैरोल पे 4 महीने बाद पैरोल पे निकलने के लिए वो किया थी कोशिश। पैरोल हमें मिल गई, हम आए बाहर। उस दिन 2 अक्टूबर था या कोई डेट ऐसी थी कि वहाँ से हमें फिर गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं जेल से बाहर से। और यहाँ पे कमला मार्केट थाने में हमें रात को रखा गया। कुल मिला के कितने महीने आप जेल में रहे? हम रहे हैं जी करीब 17 महीने। कृष्णनगर के चंद्रशेखर शुभ उस समय कॉलेज में थे। उनके पिता जनसंघ से थे और इंदिरा गांधी की नजरों में पहले से चढ़े हुए। शुभ बताते हैं, 24 जून की रात जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई मेरे पिता फरार हो गए, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें गिरफ्तार कर मीसा के तहत जेल भेज दिया गया। ऐसे मैं तो अभी कॉलेज में पहुंचा ही था। मेरे पिताजी दिल्ली के वित्त मंत्री थे जनसंघ के समय में। तो 67 से 72 तक जनसंघ का पालन पोषण पिताजी के हाथों ही काफ़ी कुछ हुआ था। तो इस वजह से इंदिरा गांधी की निगाह में पहले से हम लोग थे। तो जैसे ही 24 की रात को आपातकाल लगी तो हमारे घर को घेर लिया गया था और किसी तरह हमारे पिताजी वहाँ से भाग गए। तो महीने बाद उनको ट्रैक कर लिया था। तब तक मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पिताजी ने पूरे दिल्ली में मदन लाल खुराना जी को सारी जिम्मेदारियां दे के खुद वो फिर अरेस्ट हो गए और उनको मीसा में बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ मेरे पे भी बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि मुझे तो आदेश था संघ के लिए कार्य करने का, और मुझे सबसे बड़ा जो आदेश था वो था मेरे अपने पिताजी का। तो मैं भी काफ़ी भागता रहता था, घर में नहीं रहता था। जो काम होते थे, कुछ हमारे ऐसे भी उस समय में लोग थे, मुझे आज तक याद है कि जिनके घर खाना भिजवाने के लिए शादरा में हमारे एक स्वर्गीय श्री हरिओम कपूर हुआ करते थे, बहुत ही आदरणीय थे। वो इंतज़ाम करते थे और हमें बोलते थे कि ये पर्ची लो और इन घरों में ये खाना पहुंचा के आओ, ताकि
संघ से जुड़े हुए थे, घर के संस्कार ऐसे थे, तो हमने इंदिरा गांधी को अच्छे से ललकारा। तो क्या समाज में डर का माहौल था? बहुत ज़्यादा। अरे डर का माहौल ये था कि भाई कोई मुझे देख के मुझसे नमस्ते नहीं करना चाहता था, मुझे देख के भागते थे लोग कि कहीं इनसे हाथ मिला लिया तो उसको भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। गांधीनगर के राकेश कुमार उस दौर की भयावहता को याद करते हुए कहते हैं, लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हमें प्रचार करना था, लेकिन लोग डरते थे कि नसबंदी कर जेल में डाल दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने डर को शासन का औजार बना लिया था। अरे बड़ी भयंकर स्थिति थी उस टाइम। हाँ, क्या नाम, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना नसबंदी के चक्कर में, उसमें कई काम उन्होंने बहुत गलत किए हुए थे। किस तरह का डर बैठा था मन में? बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है बस परेशानी थी उस टाइम। तो आप उस दौरान कहाँ रहा करते थे? हम दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली में रहते? हाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ पर? हम गांधीनगर रहते थे। गांधीनगर रहते थे। अरे बहुत झटका, ऐसा इतना तगड़ा हमने कभी, उसके बाद तो कभी हुआ नहीं जितने उस टाइम हुआ था। तो आप लोग आपातकाल के दौरान भी जेल गए या नहीं? जेल तो हम नहीं गए, बाकी ये है कि उनके दौरान में हम उसमें रहे, घरों के अंदर। हाँ, मतलब इंडोर वर्क हाँ, उसके पार्टी के साथ रहे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए इस आपातकाल ने नागरिक अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और राजनीतिक विपक्ष को लगभग पूरी तरह कुचल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।